नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहां पर सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये टाइप 1 लिया गया है। देखिए, इसमें 2025 और 2023 और 2024 में एसएससी जीडी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। और ये टाइप 1 हमने लिया है, जैसा कि आप लोगों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये है टाइप 1। तो टाइप 1 में हम सिंपल तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। इनमें जब भी इस तरीके से प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे तो आप मात्र 5 सेकंड में इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करना है वो तरीका हम बताएंगे। पहली बात, प्रश्नों के नेचर को समझना है। उसके बाद जो भी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे उस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से आप 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। कोई ए व्यक्ति है, वह कार्य जो है 40 दिनों में पूरा कर सकता है। और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है, अगर ए उस कार्य को करता है तो वो 40 दिन में कर पाता है। अगर वही कार्य बी उस कार्य को करता है तो वह कार्य को 60 दिन में पूरा कर पाता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है पूरे कार्य को आप यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणा 60, यानी दोनों के कार्य को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, जब दोनों अलग अलग कर रहे हों और दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कार्य पूरा कर पाएंगे, बस ये नेचर समझना है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो दोनों के कार्य को आप यहाँ पर गुणा करेंगे। अब दोनों के कार्य को आप जोड़ देंगे, जोड़ करके आप नीचे लिख देंगे। तो 40 और 60 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। तो दोनों के कार्य को आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बस यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए आंसर निकल चुका है। अब 1 0 से 1 0 काटिए, 1 0 से 1 0 काटेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा। कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर लेंगे, दोनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट करेंगे 24 दिन में। देखिए कितना आसान हुआ, ना तो हमें एलसीएम की ज़रूरत हुई ना तो कुछ। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। 24 दिन में दोनों मिलकर जो है उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हुआ, तो बताएंगे ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 2। यह भी देखिए PYQ 2023 में प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। बोला गया यहाँ पर ए व्यक्ति कोई है, वो 5 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। कितने घंटे में, 1 घंटे में 5 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। तो 1 घंटे में ही जो बी अगर पेंट करता है तो 3 कुर्सियों को पेंट कर पाता है। तो सीधा सीधा अगर देखें तो ए जो है 1 घंटे में 5 कुर्सियों को पेंट कर पाता है। अब बी की क्षमता, ये क्षमता है 1 घंटे की क्षमता दी गई। अब बी जो है 1 घंटे में 3 कुर्सियां पेंट कर पाता है। ठीक है, तो निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, वे एक साथ बोला गया, दोनों मिलकर अगर एक साथ कार्य करते हैं, ए जो है 1 घंटे में और बी जो है 1 घंटे में, दोनों की क्षमता दे रखी है, दोनों की 1 घंटे में क्षमता। ठीक है, देखेंगे ए और बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर पाते हैं, तो 5 3 कितना 8 यूनिट, यानी 8 कुर्सियां जो है पेंट कर पाते हैं। कितनी कुर्सियां पेंट कर पाते हैं, 8 कुर्सियां। तो कुल यहाँ पर जो एक कार्य दिया गया वो 40 कुर्सियों का दिया गया। तो कुल कार्य कितना है, 40 कुर्सियों को पेंट करने का है। और दोनों की क्षमता 1 घंटे में कितनी, 8 यहाँ पर कुर्सियां पेंट करने की। तो भैया 40 कुर्सियों में लगा समय कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना था इसमें, तो सिंपल ही तरीके से था ये प्रश्न, ऐसे सॉल्व कर लेते। तो देखिए यहाँ पर 40 को भाग देना, दोनों की जो क्षमता थी उससे डिवाइड कर देंगे। तो 8 कम 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यानी 5 घंटे में जो है 40 कुर्सियां जो हैं वो पेंट हो जाएंगी। तो दोनों मिलकर जो है 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में 40 कुर्सियों को पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक पर आधारित है।
बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे और लग रहा है ये काफ़ी बड़ा होगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मात्र 5 सेकंड में ही इसका आंसर निकलेगा। देखिए बोला गया जे के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। तो 3 कोई व्यक्ति रहे होंगे, जे के एल, 3 ये हैं जे के एल, तीनों मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखते कैसे हैं, जे प्लस के प्लस एल, यानी तीनों मिल करके एक साथ में कार्य करते हैं, यानी उस पुस्तक को हम 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। बोला गया जे प्लस के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं, और जे के अगर मिल करके पढ़ते हैं तो उस पुस्तक को 25 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। एल अकेले उस पुस्तक को कितने दिनों में पूरा पढ़ेगा। बोला गया यहाँ पर एल अगर अकेले उस पुस्तक को पढ़ता है तो कितने दिन में पूरा पढ़ पाएगा। देखिए जब भी इस तरीके से कंडीशन आए, यहाँ पर 2 दिए गए हों, एक का पूछ ले एक का ना पूछे, अभी इस पर आधारित आगे भी प्रश्न लिया हमने। तो यहाँ पर पहले शुरुआत में 3 कोई व्यक्ति पढ़ रहे थे 20 दिन में, जैसे उस पुस्तक को पढ़ रहे थे, फिर जे ओके इसमें से एल गायब है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, एक यहाँ पर है सेट, एक यहाँ पर सेट है, और थर्ड वाले का पूछ लिया, वो अगर उस पुस्तक को पढ़ता है तो कितने दिन में पढ़ पाएगा। तब कंडीशन में क्या करना है, इन दोनों को सीधा सीधा गुणा कर लेना है। तो 20 गुणा कितना लिख देंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पर 25 हम लिखेंगे। ठीक है, अब इस बार अब क्या करेंगे, देखिए पहले 3 थे, फिर 2 रह गए, फिर लास्ट का पूछ लिया, तो इनका निकालना होता है अंतर, और कुछ नहीं करना होता, बस आपका हो गया। यहाँ पर देखिए अंतर निकालेंगे तो 20 और 25 का अंतर कितना निकला है, 5। तो अंतर जो भी आएगा, अंतर सदैव नीचे आपको रखना है। ठीक है, जो भी हम कह रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनना है। तो 5 एकम 5 लगेगा, 5 चौका यहाँ पर हो जाएगा 20, तो 25 चौका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। तो अगर एल उस पुस्तक को पढ़ता है तो 100 दिन में पूरा का पूरा वो पढ़ पाता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति हैं, देखिए वाई और जेड मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। कितने दिनों में, वाई और जेड। तो सीधा सीधा सबसे पहले आप लिखेंगे वाई और प्लस जेड दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 20 दिनों में काम को कर लेते हैं। कितने दिनों में, 20 दिन में काम कर लेते हैं। जेड अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है, तो जेड अकेले अगर उस काम को करता है तो 60 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो वाई अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब वाई के द्वारा पूछा गया, जैसा कि हमने बताया था, ऊपर ज़्यादा का दे करके और नीचे 1 का देगा, फिर थर्ड वाले का पूछ लेगा। तो यहाँ पर 2 का डाटा दिया गया पहले, फिर 1 का दे दिया, फिर लास्ट वाले इसमें से 1 का पूछ लिया इसने। ठीक है, जब इस ऐसी कंडीशन बने तो सीधा सीधा इन दोनों का आप गुणा करिए, तो 20 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों का लेंगे क्या, अंतर लेंगे, यहाँ पर अंतर आपको लेना होगा। तो 20 और 60 का अंतर कितना होता है, तो आप बताएंगे 40 होता है। जो भी अंतर आएगा उस अंतर सदैव नीचे रखना है। तो 20 कम 20 लग जाएगा, और 20 दूना कितना होता है, 40 होता है। 2 कम 2 लग जाएगा, 2 से हम 60 को भाग देंगे, 30 बार में जाएगा। तो वाई जो है उस कार्य को जो है 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अगर वाई अकेले उस कार्य को करता है तो कितने दिन में करेगा, तो आप बताएंगे 30 दिन में कर लेगा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, देखिए 2025 में ही लेटेस्ट में ही पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। देखिए सूरज एक कार्य का 1/12 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। इस दर से उसे कार्य करने में कितने दिन और लगेंगे। अब बोला गया सूरज जो है, यहाँ पर सूरज एक कार्य करते हैं, तो सूरज कार्य का कितना भाग करते हैं, 1/12 भाग वो कंप्लीट करते हैं 9 दिन में। ठीक है, जैसा कि यहाँ प्रश्न में बोला गया, हमने उसी तरीके से लिखा है, इसी तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ कुल कार्य था कितना, तो चलिए हम पहले कुल कार्य पता कर लेते हैं। तो सूरज ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूरज ने 1/12 भाग 9 दिन में कंप्लीट किया, तो 1/12 भाग 9 दिन में, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो कुल कार्य हम पता कैसे करते हैं, कुल कार्य के लिए ऐसी ये कंडीशन बनती है, फिर क्या करेंगे, 1/12 को इधर भेज देंगे, तो 9 गुणा कितना हो जाएगा, 12। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, इधर नीचे 1 हो जाएगा। तो आप लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। 8 9 ये कितना हो जाएगा, 108। तो कुल कार्य कितना निकला है, 108 यहाँ पर निकला है। ठीक है, कुल कार्य कितना है, 108। अब देखिए यहाँ पर 108 दिन लगने थे। ठीक है, उसमें से 9 दिन तो उसने कंप्लीट ही कर लिए, तो शेष अभी कितने दिन और लगेंगे। ठीक है,
और शेष दिन जो बचे हुए हैं, शेष दिन अब निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। 108 से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 99। तो अभी शेष दिन कितने बचे हैं, 99, यानी 99 दिन और लग जाएंगे। तो 99 दिन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने दिन और लगेंगे, बहुत ही सिंपल सा ही प्रश्न था। तो इस तरह से प्रश्न ये पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ना है आपको और बराबर प्रैक्टिस करना है। अगर इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी अब रेगुलर जो है आप लोगों को यहाँ पर एसएससी जीडी 2026 में जो एग्ज़ाम होगा तो उसकी वीडियोस बराबर आएंगी और जितने भी PYQ प्रश्न हैं 3 साल के, वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पर हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेटेस्ट भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें भी सारे के सारे आप लोगों को वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।